अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय जनरल टेक एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर। मैं इस वक्त पाले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में मौजूद हूं, जहां पे आज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एक अहम मुकाबला खेला जाना है। और यहां पाले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कैंडी का मौसम कैसा है उस पर बात करेंगे। और आज पाकिस्तान अगर जीतता है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अगर नहीं जीत पाता तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में टीम में आज कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पीछे जो है ये पाली किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और ये दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स में इसका शुमार होता है। बड़ा खूबसूरत ये स्टेडियम है, पहाड़ों के बीचों बीच घिरा हुआ है। और यहाँ पे पहले कुछ अरसा पहले बारिशें बहुत ज्यादा होती रही हैं, लेकिन आज यहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर है, बारिश के कोई चांसेस नहीं है। नीला आसमान है और उसके साथ कुछ पैचेस वाइट क्लाउड्स के हैं, तो क्लाउडी वेदर कुछ है, लेकिन साथ साथ सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो यूवी इंडेक्स है उसका जो आप कह लें कि इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन रेन चांसेस ना होने के बराबर हैं। यहाँ मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे मैच शुरू होना है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे मैच शुरू होगा। लेकिन अभी रात गए या मैच के दौरान भी रेन के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच सुपर 8 राउंड का ये अब पहला मैच कंसीडर होगा। पहला मैच तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो बारिश की नजर हो गया, एक पॉइंट मिल गए, लेकिन आज बहुत ही अहम मुकाबला है पाकिस्तान इंग्लैंड का। पाकिस्तान अगर आज का ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका से मैच जीतना होगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन खुदा ना करे आज अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सुपर 8 राउंड में 1 पॉइंट के साथ मौजूद है, जबकि अगर इंग्लैंड जो है वो उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी 2 पॉइंट के साथ टॉप टेबल पर मौजूद है। अगर आज पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त देने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान 3 पॉइंट के साथ इस ग्रुप में टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा और फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यहाँ स्टेडियम के बाहर अभी शायकीन क्रिकेट नहीं पहुंचे, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की तादाद वैसे ही यहाँ बहुत कम है और ये पाली किले कैंडी सिटी से भी काफी दूर ये स्टेडियम है, गो के बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है। यहाँ पे पहले भी पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हो चुका है एशिया कप 2023 में, इससे पहले भी पाकिस्तान काफी मैचेस यहाँ पे खेल चुका है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से कभी नहीं जीता, तो मुश्किल मैच होगा, टफ मैच होगा, बॉल टू बॉल मैच जाएगा, इजी मैच नहीं है ये। पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, फाइट करनी होगी आज के मैच को जीतने के लिए और आज मस्ट विन गेम इसको कंसिडर किया जा सकता है, बल्कि है ये डू एंड डाई मस्ट विन गेम है। आप जीतोगे तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज बाय बाय टाटा, क्योंकि आज यहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर है, रेन चांसेस कोई नहीं है, बाउंसी ट्रैक है। कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब क्यूरेटर ने विकेट पिच को तैयार किया उसके बाद क्यूरेटर ने बॉल फेंक कर उस पिच का भी मुआयना किया। जब वो यहाँ से बॉल फेंकता था तो बॉल अच्छा खासा बाउंस होता था, तो इट्स मीन के बाउंसी ट्रैक होगा, यहाँ पे पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिलेगी। तो कल हमने देखा कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो उन्होंने बहुत देर तक बॉलिंग प्रैक्टिस की और उसके साथ साथ बैटिंग प्रैक्टिस भी की, तो इम्कानात हैं कि आज शाहीन शाह आफरीदी की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। उसके साथ साथ इब्रार अहमद की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। अब हो सकता है कि मोहम्मद नवाज या फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जा सकता है और ये भी इम्कानात है कि उस्मान तारिक को भी ड्रॉप किया जा सकता है। ऊपर से हमने पिछले न्यूजीलैंड के मैच में देखा जो प्लेइंग 11 थी, फखर जमान की टीम में एंट्री हुई थी, लेकिन फखर जमान वो मैच नहीं खेल सके, बारिश की वजह से वो मैच हुआ ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज तकरीबन वही प्लेइंग 11 होगी, लेकिन कंडीशंस को
आज की इस पिच को देखते हुए एक पेसर को ऐड किया जाएगा। वो शाहीन शाह अफरीदी हो सकता है या नसीम शाह हो सकता है, लेकिन मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक चांसेस ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी के हैं। गो के एक्सपीरियंस है और माइक हसन कंसिडर करेंगे कि एक जो मेरा एक्सपीरियंस बॉलर है जो पहले पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खेल चुका है, पेसर है शाहीन शाह अफरीदी, तो उसको ऐड किया जाए प्लेइंग 11 में। तो लेट्स सी, अब शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, शाहीन आता है, नसीम शाह आता है, लेकिन सलमान मिर्जा जो है वो कंफर्म है प्लेइंग 11 में। ऊपर से साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फिर वन डाउन सलमान अली आगा, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान। और हो सकता है, मुझे कल की प्रैक्टिस सेशन देखने के बाद तकरीबन 20 से 25% लगता है कि हो सकता है उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफे को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। ये 20 से 25% चांस है। फिर उस्मान खान है, नीचे से फिर फ़हीम अशरफ है। अगर फ़हीम अशरफ ड्रॉप होते हैं तो उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी आ सकते हैं। हो सकता है मोहम्मद नवाज की जगह शाहीन शाह अफरीदी आ जाए। शादाब खान जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। मोहम्मद नवाज या आप कह लें शाहीन इब्रार का जो है वो स्लैश है, आप डैश लगा लें, या नवाज होगा या इब्रार होगा या शाहीन उसको रिप्लेस करेगा। तो नीचे पेसर्स तो आज 2 खेल रहे हैं, यह कंफर्म है। एक सलमान मिर्जा है, अब उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी आता है या नसीम शाह आता है, और स्पिनर्स भी हो सकता है इब्रार अहमद को यहाँ पे टीम में उसकी वापसी हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही क्राउड पाकिस्तानी पहुंचना शुरू हो जाएगा उनसे भी बात करेंगे। अभी स्टेडियम के बाहर क्राउड ना होने के बराबर हैं। तो यहाँ आज पाकिस्तान इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड का अहम मुकाबला खेला जाना है। तो मैं यहाँ से आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।